सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर, इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में। संतों की वाणी पर बात कर रहे हैं और संतों की वाणी की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज प्रसंग लेते हैं वाणी जगजीवन साहिब जी की। क्या कहते हैं जगजीवन साहिब? आरत अरज लेह सुन मोरी, चरणन लाग रहे दृढ़ डोरी। आरत अरज लेह सुन मोरी, यानी आरती, उस परमात्मा की आरती करते हैं, उसके गुणों की बखान जब हम करते हैं। अर्ज अर्ज कहते हैं जब हमसे कोई प्रार्थना करते हैं। तो आरत अरज लेह सुन मोरी, यानी मैं तो एक तो तेरा प्रशंसक हूँ हे प्रभु, तो मेरी प्रशंसा को स्वीकार कर। और दूसरी बात, मैं अगर तुझसे कुछ कामना करता हूँ तो मेरी उस कामना को पूर्ति कर। चरण न लाग रहे दृढ़ टोरी, क्यों? क्योंकि मैं तो तेरे चरणों का दास हूँ। भक्त हमेशा डाउन टू अर्थ होता है। तो चरणन लाग रहे दृढ़ डोरी, दृढ़ इच्छा के साथ मैं अपनी सारा समर्पण में आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। कबहु निकटते टारहु नाही, राखव मोहि चरण की छाही। कबहु निकटते टारहु नाही, मैं तुम्हारे समीप आना चाहता हूँ, समीप रहना चाहता हूँ, तुम्हारा सानिध्य चाहता हूँ, समीप चाहता हूँ। टारहु नाही, इसमें तिरस्कार भाव मत लाओ, टालो मत इसको, मेरे भाव को। और परमात्मा के बारे में तो कहा जाता है कि वो तो भाव का, तुम भाव के धनी हो जाओ तो तुम्हारे भाव को परमात्मा स्वीकार करते हैं। लेकिन ये स्थिति कब आती है? जब अगर कठिनता भी आती हैं तो भक्त कहता है कि मेरी जो है ना, टारो मत, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो। राखव मोहे चरण की छाही, और मुझे अपनी चरणों की छाव में जगत दो, मुझे सदा अपने चरणों में रखो। दीजे कैतिक बास यह कीजे, अघ कर्म मेटे शरण कर लीजे। दीजे कैतिक बास यह कीजे, अधम कर्म मेट शरण कर लीजे। दीजे कैतिक बास यह कीजे, मेरे पास, मेरे ऊपर ये कृपा करो। अघ कर्म मेट शरण कर लीजिए, हे परमात्मा मेरे पर ऐसी कृपा करो। अघ कर्म कहते हैं जो बुरे कर्म होते हैं, बुरे संस्कार होते हैं। मेरे सारे बुरे कर्मों को, सारे बुरे संस्कारों को नष्ट कर दीजिए। अघ कर्म मेटे, मिटा दीजिए, शरण कर लीजिए और अपनी शरण में ले लीजिए। दासन दास है कहों पुकारूं, दासन दास है कहों पुकारूं, गुण मोह नहीं तुम लेहु सवारी। मैं तो दासों का दास हूं, कहां पुकारूं और कहां विनती करूं। दासन दास है, दासों का मैं दास हूं, यानी अपने को बहुत निम्न स्तर का, कि मैं तो दासों का भी दास हूं। कहां पुकारूं और कहां जाके पुकारूं? आपको नहीं पुकारूं तो और किसको पुकारूं। गुण मोह नहीं तो मैं लेहु सवारी, मेरे में कोई गुण भी नहीं है। जब मेरे में कोई गुण नहीं है, दासों का मैं दास हूं, तो लेहु मोहि सवारी, यानी मुझे तो अपने ही जो है ना रथ में बिठा के सवारी कराओ। शरणागति का यही महत्व होता है। कहते हैं अब ईश्वर जाने, हमने तो अपने आप को उसके समर्पित कर दिया, अब उसकी मर्जी, जैसे हमारे जीवन को चलाता है चलाए। तो गुण मोह नहीं, मेरे में कोई गुण नहीं है। दासन दास हूं, दासों का दास हूं, कहां पुकारूं और कोई पुकारने की मुझे जगह भी नहीं नजर आती। गुण मोही, मेरे में कोई गुण है नहीं। तुम लेहु सवारी, इसलिए मेरी सवारी तो अब अपने ही रथ पे कराइए।
यानी मुझे तो अपनी ही शरण में लेके जैसी मेरे जीवन चलाना चाहते हो वैसे चलाइए। इसका तात्पर्य है कि प्रभु जो तेरी इच्छा, जैसा जीवन चल रहा है मुझे स्वीकार है। इसको कहते हैं लेह सवारी, यानी मैं तो तेरे ही रथ पर बैठ गया हूं, अब जैसे चलाना चाहे चला। जग जीवन का आस तुम्हारी छब मूरत परवारी। जग जीवन का आस तुम्हारी, इस जग जीवन को, क्योंकि जग जीवन की ही पंक्तियां हैं ये। जग जीवन का आस तुम्हारी, इस जग जीवन को अब सिर्फ तुम्हारी ही आस है, सिर्फ तुम्हारा ही भरोसा है। तुम्हारी छब मूरत परवारी, तुम्हारी छब मूरत परवारी। इसको ऐसे समझे कि जब हम ये मंदिरों में मूर्ति की उपासना करते हैं कि तुम्हारी छब, किस भाव से आप मंदिर में जाते हो? मंदिर किस लिए बनाया जाता है? मंदिर बनाया जाता है जिस व्यक्ति विशेष या जिस महान आत्मा के दृष्टिकोण को ध्यान में रख के जो मंदिर बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि वहां पे उसके दिव्य गुण जो हैं, उसके गुण स्वभाव हम उसमें देखते हैं। तो वही यहां पे जगजीवन झा साहिब कह रहे हैं, तुम्हारी छवि, आपकी छवि मूरत परवारी, मैं सब आपकी मूर्ति में देखता हूं। मंदिर में किस भाव से उपासना करते हो आप? दो भाव होते हैं। एक तो व्यक्ति जाता है भाव से मंदिरों में कि हे प्रभु हमें तेरी कृपा मिले। कृपा सामर्थ्यवान ही दे सकता है, जिसके पास सामर्थ्य है वो कृपा दे सकता है। तो दूसरी बात, जब सामर्थ्य है तो गुण स्वभाव के अनुसार सामर्थ्य मिलती है, सामर्थ्य होती है। अभी भगवान राम का अयोध्या में मंदिर बनने जा रहा है, तो ये क्यों मंदिर बनने जा रहा है? क्योंकि भगवान राम के काम ऐसे ही हैं। उन्होंने जो है ना, कहते हैं राम राज दुख काहू न व्यापा। भगवान राम के राज्य में कोई व्यक्ति दुखी नहीं था, कोई भी किसी प्रकार का। कहते हैं भगवान स्वयं निरीक्षण के लिए निकलते थे कि मेरी इस प्रजा में कोई भी व्यक्ति दुखी तो नहीं है। कहीं मेरे पास जो मेरे सेनापति जो मुझे रिपोर्ट करते हैं या मेरे गुप्तचर जो मुझे जो बताते हैं वो सत्य बात है कि नहीं बताते हैं। राम स्वयं निकल जाते थे कभी कभी प्रजा को देखने के लिए कि मेरी प्रजा में कोई व्यक्ति दुखी है कि नहीं। और इसीलिए ये कथन सिर्फ और सिर्फ राम राज्य के लिए कहते। राम राज्य क्या है? राम राज्य कि राम राज दुख काहू न व्यापा। तो वैसे ही गुण स्वभाव हम अगर दुखी हैं तो भगवान राम के मंदिर में जाएंगे तो हम किस भाव से जाएंगे कि हे भगवान हमारे पे कोई कष्ट नहीं आए, जीवन में हमारे में कोई कष्ट ना रहे किसी भी प्रकार का। तो यहाँ पे जगजीवन जी उसी भाव से कह रहे हैं कि जब अगर जगजीवन जी कृष्ण की मूर्ति को ध्यान में रख के उसकी आरती उतार रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, राम की आरती उतार रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ईश्वर के जितने भी दिव्य स्वरूप हैं, देवताओं में भी क्या देखते हैं? गुण स्वभाव। हनुमान जी की पूजा करते हैं, क्यों? हनुमान जी शक्तिशाली का प्रतीक हैं। तो वो गुण स्वभाव का दृष्टिकोण होता है हमारा उस पूजा के भाव में, और उस भाव से हम ईश्वर को याद करते हैं उस गुण स्वभाव के। इसीलिए कहते हैं तुम्हारी छवि मूरत परभारी, यानी तुम्हारी छवि के गुण तुम्हारी उस मूरत में झलकते हैं। और वहीं से जो है ना वही भाव भी होता है, वही उसी भाव से तुम जो है ना ईश्वर की उपासना भी करते हो, और उपासना करते हो तो गुण स्वभाव तुम्हारे अंदर आने शुरू हो जाते हैं। यही परमात्मा से एक संबंध बनता है। इस प्रकार से बहुत अच्छी पंक्तियां हमने ली। एक बार पंक्तियों को पूरी पढ़ देता हूं। आरत अरज लेहु सुन मोरी, चरणन लाग रहे दृढ़ टोरी, कबहु निकटते टारहु नाही, राखहु मोहि चरण की छाही, दीजय कैतिक बासिह कीजे, अघ कर्म मेट शरण कर लीजे, दासन दास है कहें पुकारी, गुण मोह नहीं तुम लेहु सवारी, जग जीवन को आस तुम्हारी, तुम्हारी छब मूरत परवारी। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज ये प्रसंग पूरा करते हैं। मुझे उम्मीद है ये पंक्तियां आपको पसंद आई होंगी
और ये चर्चा अगर पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम नमस्ते।